जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब डिफरेंट कैसे है, क्योंकि आज के इस वीडियो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आजकल आप भी यहाँ पर देख रहे होंगे Redmi Note 10 Pro के फ्रंट कैमरे के डेड के इशू आ रहे हैं, Poco X3 Pro के डेड के इशू आते हैं, Poco X2 के डेड के इशू आते हैं। और सबसे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, अगर किसी ने यहाँ पर नोटिस किया हो तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं तो चलो एक बार इसके ऊपर बात किया जाए। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ है नॉट ऑफिशियल, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ऑफिशियल लेके जाना तो नहीं है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखोगे तो आप खुद ही यहाँ पर समझ पाओगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जितने भी फ़ोन्स डेड हुए हैं अभी तक या हो रहे हैं, उन सभी के अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, वो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब मैं क्या यहाँ पर बात कर रहा हूँ, स्नैपड्रैगन के बारे में कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि स्नैपड्रैगन काफ़ी पॉपुलर प्रोसेसर है। तो भैया देखो, कोई भी चीज़ जो है ना कंटिन्यूस इतने टाइम तक राज नहीं करती है मार्केट में। आज Xiaomi इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन के बैठा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले 5 साल तक भी ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे Xiaomi के मार्केट शेयर जो है यहाँ पर अब कम हो रहे हैं, और ऐसा देख के लग रहा है कि अब यहाँ पर Realme शायद नंबर 1 पे आने वाला है। तो ये चीज़ एक अलग बात होगी। अब इसी तरह क्या है कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है, ये इतने टाइम से नंबर 1 पे चल रहा था, बट यहाँ पर हम 1-2 साल की रिपोर्ट्स में यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसर बिक रहे हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पर अपना रहे हैं, वो मीडियाटेक के प्रोसेसर अपना रहे हैं। उसमें मीडियाटेक की G सीरीज़ है एंड यहाँ पर डायमेंसिटी वाली जो सीरीज़ है, उनके प्रोसेसर ज़्यादा बिक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आजकल उनकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है। एक तो सस्ते भी आते हैं और बैटरी भी है, और जो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन को टक्कर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दे। अभी तक स्मार्टफोन्स डेड हो रहे हैं यहाँ पर Xiaomi, Redmi या Poco में, उनके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। जैसे Poco X2 में 730G, Redmi Note 10 Pro के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G, एंड यहाँ पर जो हमारा या Poco X3 Pro है उसमें तो फ्लैगशिप प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 860। अब सारों के अंदर स्नैपड्रैगन है और इन्हीं के अंदर डेड के इशू आ रहे हैं। बट MIUI का जो ये स्मार्टफोन है, इनमें स्नैपड्रैगन वालों में इशू है, बट मीडियाटेक वालों में क्यों नहीं इशू आ रहा। हालांकि मीडियाटेक के भी तो कई सारे प्रोसेसर यहाँ पर Xiaomi अपने फ़ोन्स में डाल के दे रहा है। और ये चीज़ मैंने नहीं, हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ने भी नोटिस किया हुआ है कि उनके पास अगर मीडियाटेक का है तो उसके अंदर MIUI थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर चलता है, थोड़ा बैटरी यहाँ पर स्मूथनेस देखने को मिलती है। हालांकि इनके Xiaomi का जो फ्लैगशिप में जो इनके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, उसके अंदर तो MIUI वैसे भी स्नैपड्रैगन वाले में नेक्स्ट लेवल चलता है। हालांकि मिड रेंज में Redmi एंड Poco के अंदर स्नैपड्रैगन में ही ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, हालांकि उसी प्राइस में मिड रेंज के अंदर जो है मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं, तो उसके अंदर MIUI सही चलता है यहाँ पर। अब हीटिंग की बात हो रही है तो मैं एक डेड का इशू बताता हूँ कि डेड होता ही क्यों है। यहाँ पर देखिए, मदरबोर्ड के ऊपर अगर ज़्यादा हीटिंग होगी, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेड हो जाएगा। अब डेड के यहाँ पर और हीट होने के कई सारे रीज़न होते हैं। दरअसल जो यहाँ पर एक फर्मवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैच कराता है, सॉफ्टवेयर से कमांड दी जाती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तक पहुँचता है कि ये कमांड मैंने दी है तो तेरे को इस तरह यहाँ पर फंक्शन करना है। तो वो चीज़ फर्मवेयर भी यहाँ पर बीच में रहता है, वो उसको कमांड देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से जो कमांड आएगी वो फर्मवेयर के जरिए होते हुए यहाँ पर हार्डवेयर तक जाएगी। अगर वहीं पर अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोड का अगर मिसमैच होता है यहाँ पर, तो हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी और डेड के यहाँ पर चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर Xiaomi के फ़ोन्स में, Redmi, Poco में कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि अनऑफिशियल तरीके से भी यहाँ पर करी जाती है। होता किसी अदर कंट्री के लिए, बट हम यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर अलग तरीके से यहाँ पर करते हैं। हालांकि आप बताइए, चाइना रोम का अगर कोई एप्लीकेशन है MIUI का, वो उसके हिसाब से कोड बेस है, वो वहाँ के फीचर्स के लिए बनाया गया है। इंडिया एंड ग्लोबल के लिए अलग होता है, बट हम वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। जब स्मार्टफोन अपग्रेड हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है, तो उस समय बैकग्राउंड में ऐसी कई सारी चीज़ें चल रही होती है जो कि आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बैकएंड का प्रोसेस है और उसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर रन कर रही होती है। कई कोड्स वगैरह आपस में मैच हो रहे होते हैं, कई मिस मैच होते हैं, तो उतने ज़्यादा हीटिंग बढ़ती जाती है। और जितनी ज़्यादा हीटिंग बढ़ती जाएगी ना, मदरबोर्ड के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और वो वहाँ पर डेड के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सवाल आता है कि चीप क्वालिटी के भी मदरबोर्ड्स यहाँ पर यूज़ करे जा रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं, ना तो मेरे पास सबूत है, ना जो कोई बोलता है इसके बारे में उसके पास भी कोई सबूत यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखिए, मदरबोर्ड का क्या है कि आजकल वैसे भी Xiaomi, Redmi के फ़ोन जो है वो ग्लोबल लॉन्च हो रहे हैं, तो कंपोनेंट्स जो है इंडिया खुद तो बना नहीं रहा ना, बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये चीज़ एक अलग मुद्दा होगी। हम तो बस यहाँ पर स्नैपड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्नैपड्रैगन के जितने भी यहाँ पर फ़ोन्स हैं अभी जो डेड हो रहे हैं, उनके अंदर MIUI रन कर रहे हैं, और वही वाले सिर्फ डेड हो रहे हैं, ना कि मीडियाटेक वाले कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक स्नैपड्रैगन का उसी प्राइस सेगमेंट में फ़ोन ले लेना और वहीं पर मीडियाटेक वाला भी ले लेना, सेम ही ब्रांड का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आप एक तरफ ले लो यहाँ पर पोको का जो है यहाँ पर M4 Pro 4G, एंड एक तरफ आप यहाँ पर ले लो Redmi Note 11। दोनों में, एक में स्नैपड्रैगन है, एक में मीडियाटेक है। हालांकि प्राइस दोनों के बराबर ही रहती है ऑफर में। तो आप उसको कंपेयर करोगे, स्मूथनेस वगैरह देखोगे तो आपको मीडियाटेक में थोड़ी बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए MIUI जो है MIUI को खुद को पता है यहाँ पर कि हमारा UI है वो मीडियाटेक पे बढ़िया चल रहा है, और मीडियाटेक के प्रोसेसर कोई Xiaomi आज से तो दे नहीं रहा है, 2019 से दे रहा है। अपने नोट सीरीज के अंदर नोट 8 प्रो में लेके आया था, उसके बाद से नोट 9 में आया, पोको M2 में आया, रेडमी 9 प्राइम में आया, और सेम टाइम में वहाँ पर पोको X2 भी लॉन्च हुए थे। तो पोको X2 में डेट का इशू आया ना, नोट 10 प्रो में अपडेट के इशू आ रहे हैं ना, यहाँ पर पोको X3 प्रो में डेट के इशू आ रहे हैं ना, ये सारे जो है स्नैपड्रैगन वाले हैं। तो MIUI इनके ऊपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या तो Xiaomi का जो MIUI है, या तो Xiaomi वाले खुद जानबूझ के ऐसा कर रहे होंगे, या फिर इनको खुद को पता है कि हमसे नहीं हो पाएगा स्नैपड्रैगन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, ये भी कारण हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल और भी देता हूँ कि यहाँ पर Redmi Note 11 एंड Note 11 Pro Plus 5G दोनों ही स्नैपड्रैगन के ऊपर लॉन्च है, और उन्हीं के अंदर क्या है कि Redmi Note 11S एंड Redmi Note 11 Pro ये मीडियाटेक के G96 प्रोसेसर के ऊपर लॉन्च है। इन दोनों डिवाइसेस के लिए पब्लिकली फुली रोल आउट कर दिया गया है MIUI 13 बेस्ड Android 12 का अपडेट, और Note 11 के लिए सिर्फ कुछ यूजर्स को दे के पहले टेस्टर में, उसके बाद से अपडेट रोल आउट नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पर कंपनी के सर्वर पे आया हुआ है, क्योंकि मैंने पता कर लिया है उनके सर्वर पे भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ वो पायलट को दिया गया, वो भी कुछ यूजर्स को, और उसके बाद से रोल आउट नहीं हुआ। इसी तरह ग्लोबल में Redmi Note 11 Pro 5G जो है वो इंडिया में Pro Plus 5G के नाम से है, उसके लिए भी ग्लोबल में अभी तक अपडेट सही से रोल आउट नहीं हुआ, ना ही किसी अदर कंट्री में गया। तो हाल देख लो ना, MIUI कहाँ अपने यहाँ पर मीडियाटेक वालों के अंदर हर जगह फुली रोल आउट कर चुका है Android 12 को, और सही चल भी रहा है। बट इनके जो स्नैपड्रैगन के साथ जो फोन लॉन्च हुए उनके अंदर तो अपडेट्स ही नहीं रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर सही तरीके से। सब चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर चल रही है। बताओ यहाँ पर Note 11S में कर दिया है, Note 11 Pro में कर दिया गया, Pro Plus 5G जो महंगा फ़ोन है उसमें नहीं करा गया अभी तक, ना ही Note 11 एक सस्ता फ़ोन है उसमें भी नहीं करा गया है। बीच वाले जो है G96 वाले या मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर है उनके अंदर कर दिया गया। इवन Redmi Note 11 5G के अंदर भी रिलीज़ हो चुका है, हालांकि यूजर्स के डिवाइस में शो नहीं हो रहा, वो पता नहीं क्या इशू है। बट यहाँ पर सर्विस सेंटर में भी अवेलेबल है, और अगर आप उनके कस्टमर पर भी पूछोगे तो भी मिल जाएगा। ये जो नया फ़ोन ले रहा है Note 11 5G पोको M Pro 5G उनके डिवाइस में अपडेट शो कर दे रहा है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो MIUI है ना, ये जो है सही तरीके से अभी के टाइम में पिछले 2 साल से सही से काम नहीं कर रहा है स्नैपड्रैगन के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वो मीडियाटेक पे फोकस कर रहा है, मीडियाटेक पे यहाँ पर सही तरीके से उनका UI चल रहा है, बट स्नैपड्रैगन वाले पे Xiaomi ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गलत बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यही देख के स्मार्टफोन लेते हैं ना Xiaomi का स्नैपड्रैगन के साथ। बट अब यहाँ पर जो है ना टाइम बदल रहा है, अब धीरे धीरे जो है मार्केट में नई कंपनीज भी आ रही हैं। यहाँ पर जो पुरानी कंपनीज जो पहले फ्लॉप हो रही थी मीडियाटेक, अब वो यहाँ पर किंग बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर ले लो 8 Gen 1, उसमें तो भैया तगड़ी हीटिंग देखने को मिली और तगड़ी CPU थ्रोटलिंग भी देखने को मिली। यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियो मौजूद है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की, फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड्रॉयड का। और उसके बाद क्या है कि 8 Gen 1 प्लस भी जो अभी 8 Plus Gen 1 जो अभी लॉन्च हुआ है ना, उसके अंदर भी थ्रोटलिंग और उसके अंदर भी हीटिंग है, बट 8 Gen 1 के मुकाबले थोड़ी कम करी गई है, बट है अभी भी। तो आप खुद सोचिए ना, और कहाँ मीडियाटेक अपने डायमेंसिटी के यहाँ पर 8100 या 9000 या 1300 या 1200 वाले हैं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। एक स्नैपड्रैगन का मुझे 870 थोड़ा बेटर लगा कि स्टेबिलिटी उसमें सही करी गई है। बाकी पता नहीं क्या हुआ स्नैपड्रैगन की, वो अपने यहाँ पर पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। हालांकि एक चीज़ मैं एक और भी बताना चाहूँगा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए स्नैपड्रैगन का सेम वही प्रोसेसर रियलमी में भी है, सैमसंग में भी है, और उसमें भी है, उनमें बेटर तरीके चल रहा है। क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, UI का इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए यहाँ पर, जो कि MIUI स्नैपड्रैगन के ऊपर सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सेम ही प्रोसेसर के साथ 2 फ़ोन ले लीजिए अलग अलग ब्रांड के, एक रियलमी का एक MIUI वाला। रियलमी वाले में भी सेम रैम वेरियंट है, इसमें भी सेम है, सारा कुछ सेम है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। बट यहाँ पर एंड्रॉइड स्कोर, गिगबेंच वगैरह इन सब में आपको स्कोर जो है रियलमी UI में बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर UI का जो सपोर्ट है, ऑप्टिमाइजेशन है, वो रियलमी UI सही तरीके से हैंडल कर लेता है, या कलर OS सही से हैंडल कर लेता है। हालांकि MIUI उस पर ध्यान नहीं दे रहा है स्नैपड्रैगन पे, सिर्फ मीडियाटेक में यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये मैं 2 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ, और अभी जो डेड के इशू आ रहे हैं सिर्फ स्नैपड्रैगन में आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो इसमें हम क्या सोचें कि यहाँ पर Xiaomi या तो जानबूझ के कर रहा है, या फिर उसके बस की बात नहीं है यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करना अपने UI को इन प्रोसेसर के ऊपर। और आप लोगों को मैं एक और भी यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। अभी जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ जितने भी यहाँ पर MIUI वाले स्मार्टफोन हैं, उनके अंदर किसी में भी 90 FPS में BGMI का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये सेम जो प्रोसेसर है iQOO वाले अपने iQOO Neo 6 के अंदर देते हैं, उसके अंदर 90 FPS का सपोर्ट आ चुका है अपडेट के बाद। बट अभी तक Mi 11X के अंदर सपोर्ट नहीं दिया गया, पोको F4 के अंदर भी अभी तक सपोर्ट नहीं दिया गया इस प्रोसेसर का, क्योंकि उनके अंदर MIUI चल रहा है और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है उसके अंदर। तो अब यही मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि ये लोग जो है स्नैपड्रैगन
स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ इनको। और वहीं पर मैं आपको एक और भी चीज़ समझा दूँ ना कि यहाँ पर अभी डायमेंसिटी 8100 के साथ Redmi K50i लॉन्च हुआ है, अगर आप लोगों को पता हो, उसमें 90 FPS का सपोर्ट है। और डायमेंसिटी 8100 जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से टक्कर देता है स्नैपड्रैगन 870 को, उससे हल्का सा बेटर ही है यहाँ पर। वहाँ पर जो आपको नैनोमीटर है, यानी कि जो कितने नैनोमीटर के ऊपर बनाई गई है, तो डायमेंसिटी का 5 नैनोमीटर के ऊपर है और ये जो हमारा 870 इस नैनोमीटर के ऊपर है। बट वहाँ पर उसके अंदर 90 FPS का सपोर्ट पूरी अच्छी तरीके से अनलॉक करके दिया है यहाँ पर Xiaomi वालों ने, बट 870 के अंदर नहीं किया। और जो 870 के साथ दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन है उनके अंदर 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। प्रोसेसर सपोर्ट करता है बट स्नैपड्रैगन में MIUI उसको अनलॉक नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि इनका जो UI है इसके ऊपर सही तरीके से वर्क नहीं करता है स्नैपड्रैगन के ऊपर। 2 साल से ये कहानी चल रही है इनके ब्रांड के अंदर। मीडियाटेक के ऊपर ये हर एक चीज़ अनलॉक करके दे रहे हैं, हर एक चीज़ बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बट स्नैपड्रैगन पर फोकस नहीं है इनका। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। मेरा तो यही है, 2 साल से मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ यहाँ पर कि MIUI के ऊपर जो है ना मीडियाटेक वालों पे थोड़ा बेटर तरीके से काम कर रहे हैं, स्नैपड्रैगन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्यूचर में Redmi Note 12 सीरीज आ रही है, उसमें भी कई सारे जो फ़ोन्स हैं ना वो आपको मीडियाटेक के साथ ही यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 5G का टाइम आ रहा है और 5G के लिए यहाँ पर मीडियाटेक वाले ही सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्या आप लोग सोचते हैं और आपको क्या लगता है यहाँ पर। जय हिंद।